तो यीशु मसीह राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। ठीक है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है, जो 6 दिन में पूरे दुनिया को बनाया। उसमें क्या है, 6 दिन में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरे दुनिया को बनाया। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर 6 दिन में इस पृथ्वी की रचना की। ठीक है, ये है यीशु मसीह। पहले दिन उजाला बनाया और आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो 6 दिन में क्या है, परमेश्वर ने घास पौधे पेड़ पौधे और क्या है, आकाश पृथ्वी और ये जितने हम वस्तुएं देखते हैं इस धरती पर सबको बनाया। 6वें दिन आपको बनाया, यानी हमारी अधिमाता अब्राहम जिसे क्या है आदम और हवा, इनको बनाया। ठीक है, वो है यीशु मसीह। ठीक है, यीशु मसीह ने सबको बनाने के बाद परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि फल को नहीं खाना है, जो बगीचे के बीच में जो भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष में जो फल है उसको नहीं खाना। परंतु आदम हवा ने उस बात को नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। और इन लोगों ने फल को तोड़कर खा लिया, फल को तोड़कर खा लिया और वो मर गए, आत्मा में भी मर गए, शरीर में भी मर गए। परमेश्वर ने आदम को बनाया था, हवा को बनाया था कि हम सर्वदा जीवित रहे, परंतु उन्होंने बात को नहीं माना। तो देखो, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम फल तोड़ के खाओगे उसी दिन मर जाओगे, और वहां पर उन लोगों ने फल तोड़ के खाया और मर गया। ठीक है, आत्मा में भी मरे और शरीर में भी मरे। ठीक है, और एक श्राप धरती के ऊपर आ गया, एक श्राप धरती के ऊपर आ गया। इस धरती के ऊपर, धरती पे जितने लोग हैं सबके ऊपर एक श्राप आया फल को खाने के कारण। ठीक है, परमेश्वर के यहाँ के 1000 साल और वहाँ के एक दिन बराबर है। ठीक है, वचन में लिखा है कि आदम 930 साल जीवित रहा, उसके बाद मर गया। ठीक है, 930 साल होके वो मर गया। ठीक है, तो सौर के हिसाब से वो एक ही दिन में मर गया। ठीक है, और आत्मा में भी तो वो मर गया। ठीक है, जीवन में क्या है, पाप आ गई। ओके, इस श्राप को खत्म करने के लिए यीशु मसीह को मनुष्य को रूप लेकर इस जगत में आना पड़ा। और वो 25 तारीख को, अगर कुछ बुद्धिमान लोग हैं जो 25 तारीख को क्रिसमस को कहते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। ठीक है, वो क्या है, यीशु मसीह पैदा हुआ, शरीर में होकर पैदा हुआ और हमारे लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए सूली पर मारा गया। फिर उसको लोगों ने ले जाके गाड़ दिया, कब्र में रख दिया। कब्र एक गुफा की तरह थी और वहां पर रख कर और क्या है, बड़ा सा पत्थर रख दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरा प्राण छीन नहीं सकता, कोई मेरा प्राण छीन नहीं सकता, परंतु तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए मैं अपना प्राण खुद से देता हूँ। और यीशु मसीह ने हमारे पापों क्षमा के लिए अपने प्राण को दिया और कहा कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठूंगा। और जैसा यीशु मसीह कहा था वैसे ही हुआ। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। ठीक है, जब आदम ने पाप किया, फल को खाया और उसके ऊपर श्राप आया, उस श्राप को खत्म करने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। ठीक है, पहला भविष्यवाणी अगर हम बाइबल में देखते हैं तो उत्पत्ति 3:15 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर भविष्यवाणी करता है कि स्त्री का पुत्र पैदा होगा और वो तेरे सर को कुचल देगा। ठीक है, यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ और शैतान के सर को कुचल दिया। ठीक है, जितने श्राप थे वो सबको क्या है, प्रभु ने खत्म कर दिया है। और इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब क्या है, हम श्राप में नहीं है, तो प्रभु में हमें क्या है, जीना है। ठीक है, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले हजारों साल पहले बहुत से भविष्यवक्ता है। कोई 500 साल पहले आया था, कोई 300 साल पहले आया था, कोई हजारों साल पहले पैदा हुआ। और कुछ भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया कि यीशु मसीह पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा और उसका नाम क्या रखा जाएगा, वो क्या है, किस गोत्र में पैदा होगा, किसका पुत्र कहलाएगा, किसके द्वारा आएगा। ये सारी पुराने नियम में ये वचन लिखा गया है। अगर आपको मैं रेफरेंस बता दूं तो आप पता है, पहला भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह क्या है, अब्राहम के द्वारा आएगा, अब्राहम के द्वारा आशीष आएगी। और उत्पत्ति 12:3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो शराब दे उन्हें मैं, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शराब दूंगा, और भून मंडल के सारे लोग क्या है, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ठीक है, ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया। वो क्या है, यहूदा के गोत्र से आएगा। और वो यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 49 और उसकी 10 में लिखा है कि यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आएगा। ठीक है, और यीशु मसीह क्या है, दाऊद के कुल में से आएगा और वो दाऊद का पुत्र कहलाएगा। दूसरा सामुएल 7:8 से 16 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ये वचन है। ठीक है, ये वचन है और जो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। तो और एक और भविष्यवाणी हुई थी कि उद्धारकर्ता का जन्म क्या होगा, एक कुंवारी के द्वारा होगा। और वो क्या है, यशायाह 7 अध्याय और उसके 14 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ। यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, तो पुराने नियम में पहले कहा गया था कि वो बैथलहम में जन्म लेगा
और मीका 5 की 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह बैथलहम में क्या है जन्म लेगा। ठीक है, तो यीशु मसीह का जन्म जो होने से पहले सारे भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था, और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो सारा भविष्यवाणी पूरा हो गया। ठीक है, सारा भविष्यवाणी पूरा हो गया। नया नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले क्या है जन्म लिया। ठीक है, और यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखा है कि एक स्वर्गदूत आता है मरियम के पास, और वो जिब्राइल था और कहा कि तेरा एक पुत्र होगा तो उसका नाम यीशु रखना। ठीक है, और वहाँ पर अगर आपने पढ़ा है तो उसके बारे में जानते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना। लूका 1 अध्याय और उसकी 26 से 38 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है। और वो मरियम कुंवारी थी। ठीक है, मरियम कुंवारी थी और वो कह रही थी कि मेरा पुत्र कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूँ और किसी मनुष्य को जानती भी नहीं। और स्वर्गदूत वहाँ पर कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होगा, तुम्हारा एक पुत्र होगा। और ये मरियम जानती थी कि पुराने नियम में क्या एक भविष्यवाणी है, एक कुंवारी क्या होगी, गर्भवती होगी। उसने कहा कि तेरे वचन के अनुसार हो। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा भूमिका बता रहा हूँ आगे वचन में जाने से पहले, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और फिर क्या है मत्ती 1 अध्याय और उसकी 18 से 25 तक आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होता है। ठीक है, और लूका 2 अध्याय और 1 से 7 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह का जो जन्म हुआ बैथलहम में हुआ, जिससे मीका के पुस्तक में मैंने बताया था 5 की 2 में यीशु मसीह का जन्म पहले भविष्यवाणी हुआ था कि बैथलहम में क्या वो जन्म लेगा। और उसके बाद क्या यीशु मसीह का देखो 500-600 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी। उसके बाद क्या यीशु मसीह को जब जन्म लिया तो बैथलहम में जन्म लिया और क्या है वो भविष्यवाणी पूरी होगी। ठीक है, और वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के जन्म हुआ तो भेड़शाला में जन्म हुआ था, जहाँ पर भेड़ बकरी क्या है बांधी जाती थी। ठीक है, तो वहाँ पर चरवाहे क्या है थोड़ा सा दूर वो क्या कर रहे थे, अपनी भेड़ बकरी को चरा रहे थे, भेड़ों को चरा रहे थे, रखवाली कर रहे थे रात में। तो स्वर्गदूत आके उनको क्या है संदेश देते हैं, शुभ संदेश देते हैं कि तुम्हारे लिए क्या है उद्धारकर्ता जन्म ले लिया है। और उसका चिन्ह होगा कि जाओगे और एक बालक को कपड़े में लपेटे हुए चरनी में पड़े हुए देखोगे। और वो चरवाहे जाते हैं, 2 अध्याय पढ़ोगे तो लूका 2 अध्याय, चरवाहे जाते हैं और वैसे ही वो पाते हैं, वो प्रभु की महिमा करके वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने के क्या है थोड़ा सा भूमिका था। ठीक है, मैं इसलिए बताया कि अभी क्या है बड़ा दिन आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए क्या है अपने आप को तैयारी करें और प्रभु के वचन के अनुसार चले और अपने कलीसिया में और अपने परिवारों में प्रभु के जन्म की खुशी मनाए, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। जितना दुख था उसने उठा लिया है और आपको सुख देने के लिए क्या है उसने दुख उठाया था। ठीक है, तो इसलिए क्या है अपने आप को तैयार रखें। ओके, अब आइए यीशु मसीह के जन्म के बाद क्या हुआ था, यहाँ पर ज्योतिषों की कुछ कहानी है जो उसके ऊपर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सीखेंगे, हो सके उसके द्वारा परमेश्वर हम सबसे बातें करें और आपको आशीष मिले। ठीक है, और यहाँ पर पता है मत्ती 2 अध्याय और उसकी 1 से 12 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह के जब जन्म होता है तो वहाँ पर ज्योतिष आते हैं। ठीक है, आप में से कोई भी पढ़ दे। निर्दोष के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आमीन। ओके, ठीक है, प्रभु आशीष दे आपको। ये क्या है यीशु मसीह के जन्म के समय ये घटना घटी थी। ठीक है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो पूरब से क्या है कुछ ज्योतिष आए थे और वो क्या है देखे थे कि कोई राजा का जन्म होने वाला है, और वो ऐसा वैसा राजा नहीं है। ये जो अनुमान लगाते थे ज्योतिष, इनको मालूम चल गया कि ये राजाओं का राजा है जो जन्म लेगा, महान राजा होगा। ठीक है, और वो लोग पूरब देश से आए और यीशु मसीह के पास जब आए तो उस घर में पहुंचकर प्रभु को क्या किया, दंडवत किया, भेंट चढ़ाए और क्या है उसके बाद अपने घर चले गए। ठीक है, ओके, यहाँ पर ज्योतिषों ने, सुनिए आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए ये वचन है और आपकी कलीसिया के लिए है आज का जो वचन है। ठीक है, यहाँ पर पहला ज्योतिषों ने क्या किया, पहला काम किया खोजा। यहाँ पर ज्योतिषों ने क्या किया, यीशु मसीह को खोजा, और जब उन्होंने खोजा तो यीशु मसीह को पा भी लिया। देखिए रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम आई इनको। पहले वो राजा के पास गए, राजा चन्हाकी किया, कहा कि जाके बालक को ढूंढो और मैं भी आके दंडवत करूंगा, और वो राजा क्या कपटी राजा था। ठीक है, ये ज्योतिषों ने ढूंढा और वो क्या है यीशु मसीह को बाद में पा लिया। ठीक है, आज हम भी यीशु मसीह को ढूंढेंगे तो जरूर पाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह को जब ढूंढेंगे तो आप जरूर यीशु मसीह को पाएंगे। ठीक है, और जब उन्होंने ढूंढा तो दूसरी बात क्या है, वो उन्होंने क्या किया, उसको पा लिया। हालेलुया, और उसके बाद क्या किया, उन्होंने आराधना किया।
यीशु मसीह का क्या किया, आराधना किया। देखिए पहले क्या किया, उन्होंने खोजा। आपको क्या करना है, यीशु मसीह को खोजना है। और जब उन्होंने खोजा तो दूसरी बात क्या हुई कि वो उनको मिल गया, यीशु मसीह उनको मिल गया। उसके बाद क्या किया, ये आनंदित हुए, खुशी हुए और प्रभु की आराधना की। प्रभु की क्या की, आराधना की। आज हमें भी क्या है, प्रभु को ढूंढना है और जब आप ढूंढोगे तो प्रभु आपको जरूर मिलेगा और उसकी आराधना करना है। और चौथी बात यहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्रभु को दान दिया। क्या किया, प्रभु को दान दिया। देखिए यीशु मसीह राजाओं का राजा है, ठीक है, वो प्रभु का प्रभु है, तो उसको दान देने की क्या जरूरत है। देखिए संसार के रीति रिवाज यही है कि हम क्या है, प्रभु को दे सकते हैं। हालेलुया। आज संसार में कोई भी राजा हो, ठीक है, कोई भी राजा हो, आज बहुत से लोग हैं, अगर आप राजाओं के पास जाएंगे तो क्या खाली हाथ जाते हैं? नहीं। आप कितना भी गरीब होंगे तो उसके लिए क्या है, अब मान लीजिए आपको क्या है, मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, खाली हाथ जाएंगे उनसे मिलने के लिए? नहीं। या तो आप उसके लिए मिठाई लेके जाएंगे या फूल लेके जाएंगे, महंगी से महंगी सामान लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप राजा से मिलने जा रहे हैं, है ना। आज के डेट में लोग अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, है ना। और भी सस्ता मिठाई लेके जाएंगे तो क्या होगा, बेइज्जती होगा। क्योंकि आजकल के क्या रिश्तेदार ऐसे ही हैं, सस्ता मिठाई लेके जाएंगे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। आप सोचिए, आप क्या है, रसगुल्ले के जगह पर बतासे लेके जाएंगे तो क्या होगा, आपकी बेइज्जती नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए क्या है, आज क्या लोग 300 रुपए की जो मिठाई आती है या 500 रुपए किलो मिठाई आती है वो लेके जाते हैं रिश्तेदारों के पास। और उनको अगर मौका मिल जाए कि मुझे क्या है, मोदी के पास जाना है, राजा के पास जाना है, उनसे मिलना है, तो क्या आप 200 रुपए की 100 रुपए की मिठाई लेके जाएंगे? नहीं, आप बढ़िया से बढ़िया मिठाई लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको राजा को खुश करना है, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, प्रभु को क्या है, भेंट चढ़ाया। और वो भेंट क्या थी पता है, यहाँ पर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लेना, अभी पढ़ के आपको सुनाया। क्या लिखा है, पहला उन्होंने अपने थैलों को खोला। थैला क्या है, जेब को खोला, मतलब थैलों को खोला और उसमें से क्या है, सोना चढ़ाए। पहला क्या चढ़ाए उन्होंने, सोना, मतलब महंगी सामान। उस समय सोना क्या है, महंगी है, आज भी महंगी है, ठीक है, उस समय भी महंगी थी, आज भी महंगी है। उन्होंने पहला क्या भेंट चढ़ाया, प्रभु को सोना चढ़ाया। दूसरा क्या है, लोबान। लोबान क्या है, एक ये पीली सानो, एक क्या है, प्रसाद होती है जिसको क्या है, धूप या सुगंध में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत महंगी होती है, ठीक है। मुझे तो ये सब सेंट या परफ्यूम के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, परंतु बहुत से ऐसे सेंट या परफ्यूम होते हैं जो लाखों रुपए के क्या मिलेंगे, छोटा सा एक शीशी मिलता है। 1-1 लाख रुपए के क्या है, बड़े बड़े क्या है, ब्रांड है, बड़े बड़े कंपनियां हैं जो बड़े बड़े लोग लगाते हैं ना। तो इतनी महंगी महंगी चीज ये क्या है, रखते थे, ये सब रखते थे। तो इन्होंने लोबान चढ़ाया। उसके बाद तीसरा क्या लिखा है, गंधरस। ये जो लोबान, गंधरस और सोना है, ये उस समय के क्या है, सबसे महंगी चीज होता था, सबसे महंगी चीज। तो इन्होंने क्या किया, प्रभु को चढ़ाया, ठीक है। आज हमारे लिए, हम जब भी प्रभु से भेंट करने चाहते हैं, प्रभु पता है कहाँ मिलता है, कलीसिया में। हम कहीं भी प्रार्थना में जाते हैं, आप अपनी कलीसिया में जाते हैं तो आप प्रभु को उत्तम से उत्तम भेंट चढ़ाएं, ठीक है। आप जितना उत्तम से उत्तम भेंट चढ़ाएंगे, आप उतना ही प्रभु से उत्तम क्या है, आशीष पाएंगे, ठीक है। अगर आप कुड़कुड़ा के प्रभु को भेंट चढ़ाएंगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। आपको क्या है, कब भी जाएं तो प्रभु को क्या करेंगे, देखो हम ये सोचते हैं कि हम क्या है, कि पास्टर को दे रहे हैं, ठीक है। आप पास्टर को दे रहे हो, लेकिन ले कौन रहा है, प्रभु, ठीक है, प्रभु ले रहा है, ठीक है। पास्टर क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, वो जाने। आप प्रभु को दे दिए और प्रभु उसके प्रति क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा, बिल्कुल करेगा। हालेलुया। ये अन्य जाति जो पहली बार प्रभु के पास आए थे, महंगे से महंगे क्या है, अपने थैलों को खोलकर प्रभु को भेंट चढ़ाया। तो क्या हम नहीं चढ़ा सकते? बिल्कुल चढ़ा सकते। हालेलुया। परंतु वो चढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें क्या देना है प्रभु को, ठीक है, सुनिए ध्यान से। हमें क्या देना है प्रभु को? आज बड़ा दिन आने वाला है ना, 20 दिन के बाद क्या है, बड़ा दिन आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े दिन पे हम क्या प्रभु को दे सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, बड़े दिन के लिए नहीं, परंतु हर एक दिन के लिए आपके लिए मैं बात बता रहा हूँ। पहला क्या देना है, अपने शरीर को देना है। पहला क्या है, प्रभु को अपना शरीर देना है। रोमियो 12:1 क्या लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। सुनिए, पहला जो देना है, अपना शरीर देना है। और शरीर क्या है, दाग लगा हुआ नहीं, पवित्र बनाना है। हालेलुया। अपने शरीर को क्या करना है, पवित्र बनाना है। हालेलुया। दूसरा क्या देना है परमेश्वर को, स्वयं को क्या करना है,
परमेश्वर की बातों के लिए देना है, हालेलुया। पूरी रीति से क्या है, प्रभु को देना है, हालेलुया। पूरी रीति से प्रभु को अपने को क्या है, देना है, हालेलुया। क्या लिखा है, अब 1 तीमुथियुस 4:15 लिखा है, उन बातों को सोचता रह और उन्हीं में ध्यान लगाया रह, हालेलुया। हम कहीं भी उठते बैठते चलते फिरते हम सिर्फ वचन के बारे में सोचते रहे कि मैं कैसे प्रभु को खुश कर सकता हूँ, कैसे मैं प्रभु के वचन के अनुसार जी सकता हूँ। ये प्रतिदिन हमें वचन में क्या है, लोलीन रहना है, सोचता रहना है, हालेलुया। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर ध्यान देना है, हालेलुया। तीसरी बात है परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर क्या करना है, ध्यान देना है, हालेलुया। क्या लिखा है, 1 तीमुथियुस 4:13 लिखा है, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोलीन रह, हालेलुया। जब तक हमारा परमेश्वर का आगमन ना हो जाए, जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में ना आ जाए, जब तक वचन को पढ़ना है, उसमें लोलीन रहना है और दूसरे को क्या है, सिखाते रहना है, हालेलुया। तो ये तीसरी बात देना है। चौथी बात क्या देना है, जो कुछ हमने सुना है उस पर मन लगाकर रखना है, हालेलुया। जो कुछ हमने सुना है उस पर मन लगाए रखना है या रहना है, हालेलुया। उस पर मन लगाकर रखना है, हालेलुया। क्या लिखा है, इब्रानियों 2:1 में लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुना है और भी मन लगाए, हालेलुया। जो कुछ हमने सुना है उस पर क्या करना है, मन को लगाना है, हालेलुया। पांचवी बात क्या देना है प्रभु को, पांचवी बात क्या देना है, अपने आप को निरंतर प्रार्थना के लिए प्रभु के लिए देना है, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में हमें लगे रहना है, हालेलुया। क्या लिखा है, पेटों के काम 6:4 में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, हालेलुया। तो अपने आप को क्या है, निरंतर प्रार्थना में लगा कर रखना है, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना प्रभु से करते रहना है, हालेलुया। ये पांचवी बात है। छठी बात क्या देना है हमें प्रभु को, हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, हालेलुया। हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हालेलुया। क्या लिखा है, 1 थिस्सलुनीसियों 5:18 क्या लिखा है, 1 थिस्सलुनीसियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो, हालेलुया। और क्या देना है, सातवीं बात क्या देना है, प्रभु को धन देना है, हालेलुया। प्रभु को धन देना है, ठीक है। कैसे, 2 कुरिन्थियों और उसकी 8 अध्याय 2 से 4 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि माँ की दुनिया के जो कलीसिया थे ना, माँ की दुनिया के कलीसिया थी, अपनी भारी कंगाल पर में भी प्रभु के लिए क्या है, अधिकाई से दिया। और पौलुस ने क्या किया, उनकी बड़ाई किया, उनकी उपहार को ग्रहण किया और उनको बताया कि तुमने जो अपनी गरीबी में प्रभु के लिए खोल कर दिया है, इसका प्रभु आपको प्रतिफल देगा। देखिए, उस समय दिया और आज प्रभु का क्या है, वचन, उनका नाम क्या है, प्रचार हो रहा है, ठीक है। माँ की दुनिया के लोगों ने, जिससे परमेश्वर ने आशा रखा था कि ये ज़्यादा हमारी राज्य के लिए करेंगे, उन लोगों ने नहीं किया। जैसे ब्लेसिंग पास्टर पिछली बार बता रहे थे कि क्या है, जिन लोगों ने आशा रखा था उन लोगों ने क्या है, प्रभु के लिए कुछ नहीं किया। परंतु जिनसे आशा नहीं थी, वो एक गरीब कलीसिया थी, उनको ज़्यादा आमदनी नहीं था, उन लोगों ने क्या है, प्रभु को सेवा के लिए अपनी मुट्ठी को खोला और पता है इसका प्रतिफल भी प्रभु ने उनको दिया, हालेलुया। तो साथ ही क्या है, हमें प्रभु को धन देना है, हालेलुया। प्रभु को धन देना बहुत जरूरी है, शरीर को भी देना है, प्रार्थना में देना है, वचन में मन लगाना है और साथ में क्या, प्रभु को धन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम प्रभु को किस प्रकार देने, हालेलुया, हमें प्रभु को किस प्रकार देना है, तो सुनिए ध्यान से। पहला क्या है, 1 कुरिन्थियों 16:2 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर चंदा ना इकट्ठा करे, ठीक है। जैसे रविवार है तो हमें क्या है, रविवार को जाना है प्रार्थना में, तो हमारे पास 6 दिन होता है, ठीक है। तो रविवार से क्या है, एक दिन पहले ये हमें प्रभु को भेंट चढ़ाना है, वो अलग क्या है, रखना है और फिर जाकर प्रभु को देना है। आत्मा से देना है, सच्चाई से देना है, कुकड़ाकर नहीं देना है, बुड़बड़ाकर नहीं देना है। जो प्रभु का है वो प्रभु को देना है, हालेलुया, हालेलुया। क्या देना है, दूसरा क्या देना है, व्यक्तित्व रूप से देना है, हालेलुया। व्यक्तित्व रूप से 16:2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन क्या है, हमें प्रभु के लिए कुछ निकाल के रखना है कि हमें प्रभु को भेंट और दान मतलब चढ़ाना है, हालेलुया। अपनी आमदनी के अनुसार देना है, हालेलुया।
अपनी आमदनी के अनुसार देना है। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 16:2 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा था कि अपने आमदनी के अनुसार देना है। ठीक है, पता है पुराने नियम में व्यवस्था के जो अधीन लोग थे वो दशमांश दिया करते थे, अपनी आय का 10वां अंक दिया करते थे, भाग दिया करते थे। लव व्यवस्था 27 के अगर 30 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि वो लोग दशमांश दिया करते हैं। आज भी लोग देते हैं और जो देते हैं वो सच में आशीषित होते हैं। हालेलुया। और हमें क्या करना है? चौथी बात, प्रशंसा पूर्वक देना है ना, प्रसन्न होकर देना है, ये नहीं कि कुकड़ा के नहीं देना। हालेलुया। प्रसन्न होकर देंगे तो प्रभु क्या करेगा? हर्ष से आपको देगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। जो हर्ष से प्रभु को देते हैं उनसे प्रभु क्या करता है? प्रेम रखता है। ठीक है, पांचवी बात क्या है? वैसे ही देना है जैसे मसीह ने आपको दिया था। हालेलुया। जैसे मसीह ने आपको दिया है, उसने अपना पूरा शरीर ही दे दिया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया कि जगत का उद्धार हो, आपका उद्धार हो। तो परमेश्वर ने कोई क्या है ना लालच से नहीं दिया था यीशु मसीह को, है ना, हर्ष से दिया था। तो आपको भी क्या है? प्रभु को हर्ष के साथ देना है। हालेलुया। बलिदान के रूप में देना है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 8:2 में लिखा है उन्होंने अपनी भारी कंगालपन में भी दिया। विधवा ने क्या की थी? बाइबल में अगर आप एक विधवा की स्टोरी पढ़ते हैं कि उसके पास 2 डमरी था और उसने प्रभु के क्या है भवन के लिए दे दिया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बड़ाई भी किया था। ठीक है, तो इसलिए क्या है हम हर्ष के साथ देंगे। जो विधवा ने 2 डमरी दे दिया था और आपने आगे की चिंता नहीं की कि हमारे परिवार कैसे रहेगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे फैमिली कैसे रहेगी, ये ना दी, जो कुछ था उसने दे दिया, है ना। तो प्रभु किसी भी देने वालों को भूलता नहीं है। ठीक है, जिसने ज्योतिषों ने क्या किया? महंगे महंगे सामान दिया। तो हम प्रभु को जब देते हैं तो हम कुकुड़ा के ना दे, उत्तम से उत्तम दे। हालेलुया। ठीक है, अब देने का प्रतिफल क्या है? हम लोग देते हैं तो उसका प्रतिफल प्रभु क्या देगा? तो सुनो ध्यान से, क्या लिखा है? फिलिपियों 4:18 में लिखा है जो वस्तु तुमने भेजी थी वो सुगंध और ग्रहण करने योग्य का बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। जो हम प्रभु को हर्ष के साथ देते हैं वो परमेश्वर क्या है? खुश होता है, उसको भाता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 20:35 पढ़ेंगे तो लिखा है क्या है कि लेने से देना धन है। हालेलुया। जो देते हैं वो क्या है? उनको प्रभु देगा। हालेलुया। जो प्रभु को देंगे उनको क्या है? उन्हीं को लौटा के उसको 100 गुना करके प्रभु वापस भी देता है। हालेलुया। मत्ती 6:20 में लिखा है परंतु अपने लिए जो धन है वो स्वर्ग में इकट्ठा करो। हालेलुया। अपने लिए जो धन है उसको क्या है? स्वर्ग में इकट्ठा करो। हालेलुया। मलाकी 3:10 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अम्पार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर का चैलेंज है। हालेलुया। मुझे देखकर परखो, मैं आकाश को खोलकर देखो कितना, मतलब परमेश्वर चैलेंज कर रहा है। किससे चैलेंज कर रहा है? विश्वासियों से, आपसे। हालेलुया। कि पहले मुझे परखो। हालेलुया। ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अम्पार की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अम्पार का मतलब क्या होता है? आशीष का, जिसका कोई गिनती नहीं है। हालेलुया। एक गवाही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। एक गवाही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये गवाही है जो आज बहन जोड़ी भी है, उसका नाम है चंदा बहन, है ना। और ये हमारे पास आज से मेरे ख्याल से 1 साल 4 महीना हो गया, उससे पहले आई थी, है ना। और इनके ऊपर क्या है? बहुत कर्ज था और शैतान ने पूरा घर को बर्बाद करके रखा था। ठीक है, ये जो कुछ भी कमाते थे, जो कुछ भी कमाते थे, इनका सारा कमाई क्या है? इलाज में जाता था। ठीक है, दवाइयों में जाता था। और इनको महीने में क्या है? लास्ट में इनको क्या है? 1 रुपया भी नहीं बचता था, उल्टा दूसरे से लेना पड़ता था। ठीक है, उल्टा दूसरे से लेना पड़ता था। और पता है ये हमसे बताने लगे कि हमारे ऊपर क्या है? लगभग 2 लाख की कर्जा है। 2 लाख की क्या है? कर्जा है। ठीक है, तो अब 2 लाख की कर्जा है तो इसमें कोई पास्टर तो कुछ कर नहीं सकता, है ना। खूब से खूब क्या है? आपके लिए प्रार्थना कर सकता है। ठीक है, तो मैंने उनको एक बात बताई, देखो आप कितना कमाते? तो वो कह रहे कि हम वो लगाते हैं ठेली जिसपे अदरक लहसुन बेचते हैं बाजारों में, और परंतु कमाते तो अच्छे खासे लेकिन हमारे बचता नहीं। मैंने उनसे एक ही बात, नए विश्वासी थे इनसे, लेकिन मैंने जो प्रभु ने अगुवाई किया उनको मैंने बताया। एक बाइबल में एक मनुष्य है जो मुझे बहुत, उसकी जो जीवन है जो क्या है उसका? यूब नाम है। हालेलुया। इसहाक का बेटा यूब, है ना। वो अपने घर में लड़ाई कर कर मामा गाँव जाता है, रास्ते में रात में दर्शन देखता है और वो क्या है? एक पत्थर को अगर उत्पत्ति
28 अध्याय और उसके 20 से पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस घटना को लिखा गया है कि एक मन्नत मांगता है। वो कहा कि हे परमेश्वर, मैं जा रहा हूँ अपने मामा गाँव और तुम मेरा परमेश्वर बनो और जो कुछ आप दोगे उसका मैं दसवांश आपको दूंगा। पता है, ये आदमी गया और उसने क्या किया, परमेश्वर से मन्नत मांगा था कि मन्नत मांगा था जो कुछ आप देंगे उसका मैं दसवांश आपको दूंगा, ठीक है। और पता है वो आदमी गया और जब उधर से लौट के आया नो, तो गया था खाली हाथ। और आप वहाँ पर पढ़ लेना आराम से जब समय मिलेगा, उत्पत्ति 28 अध्याय आप पढ़ लेना, ठीक है। जब लौट के आया ना उधर से, तो उसके पास दास दासी भेड़ बकरी इतना हो गए थे ना कि इसको नौकर रखना पड़ा था उनको संभालने के लिए। और लौट के जब आया उधर से, ठीक है। कहने का मतलब ये है, हम कैसे भी संसार में से आए, अगर हम ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चलेंगे तो हम सच में आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, हम सच में क्या हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे, ठीक है। अब सुने, इनका गवाही ये है कि मैंने इनको दसवांश के बारे में बताया था, ठीक है। सुनिए, इनको दसवांश के बारे में बताया था और मैंने कलीसिया में सबको बताया था, ठीक है। कलीसिया में सबको बताया था। तो कुछ लोग देते हैं, प्रभु उनको आशीष दे, कुछ लोग नहीं देते हैं, परंतु जो देते हैं वो सच में आशीषित हैं, ठीक है। इनका गवाही ये था कि हम लोग महीने में क्या दूसरे से हर एक महीने कभी 1000, कभी 500, कभी 2000, कभी तो 5,000, 3,000 क्या है उधार लेना पड़ता है। ऐसे कर के इनके ऊपर कर्जा हो गया था। और कर्जा कितना, 2 लाख कर्जा क्या है, 2 लाख। और पता है इन्होंने क्या किया, एक क्या है प्रभु से बचा बना कि हम जो कुछ कमाएंगे ना, जो मार्केट में कमाई होगी शाम को आएंगे और उसका दसवांश निकाल कर रखेंगे। और पता है मेरे को अगले महीने शुक्रवार को क्या है बुलाई घर पे, और क्या है उन्होंने दसवांश निकाल के दिया और बहुत खुशी के साथ दिया। कहा कि इस महीने में मेरा काम बहुत अच्छा चला है। हालेलुया, इस महीने में काम मेरा बहुत अच्छा चला है। और एक बार क्या है गया तो सिलाई मशीन खरीद के लाए, दूसरे बार गया तो इन्होंने क्या है पलंग खरीद के लाए, बेड खरीद के लाए। और कह रहे थे कि हम बहुत सालों से सोच रहे थे परंतु हमारी बचत ही नहीं हो रहा था कि हम क्या है ये खरीद के लाए, है ना। परंतु प्रभु में जब आए और प्रभु को देना भी स्टार्ट किया और आज भी देते हैं, ठीक है। पता है 1 साल में परमेश्वर ने 1 लाख रुपया इनका कर्ज खत्म करवा दिया। ये होता है गवाही, देने का प्रतिफल। हालेलुया, ये परमेश्वर क्या कह रहा है, मुझे देखकर परखो, मुझे देखकर परखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारी भूमि पर मेघ की वर्षा, आशीष की वर्षा, यहाँ पर पढ़ना ध्यान से, है ना। परखो, आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे लिए क्या करूँगा, अम्पार की जो आशीष की वर्षा है करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर चैलेंज कर रहा है। हम परमेश्वर को देंगे ना तो हम सच में आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, हम सोचते हैं कि अरे दसवांश, हम इतना कमाते हैं तो हमें दसवांश देना पड़ेगा, हमें ये देना पड़ेगा। परमेश्वर चैलेंज कर रहा है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं अपना गवाही भी बताना चाहता था, मेरा भी बहुत लंबी गवाही है, कभी बताऊंगा। परमेश्वर ने हमें क्या किया, छोटी सी काम में से प्रभु ने उठा कर बहुत बड़ा किया। हालेलुया, पता है जो आप करेंगे प्रभु के लिए, प्रभु आपके लिए जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, ये परमेश्वर की पता है महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। और ये विश्वास योग जो दसवांश दिया जाता है ना, जब भी हम उसको देंगे, परमेश्वर को देंगे, प्रभु के राज्य के लिए देंगे, तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, आज बहुत से लोग सोच रहेंगे ये देने के बारे में बता रहे हैं। मैं देने के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप क्या है प्रभु से आशीष पाए। बहुत से लोग देते हैं, बिल्कुल आशीष पाते हैं। बहुत से लोग नहीं देते हैं, वो हमेशा रोते ही रहते हैं, हमेशा रोते रहेंगे। जब भी फोन करो तो डॉक्टरों के पास हैं, जब भी फोन करो तो उनका तबीयत ही खराब रहता है। क्यों तबीयत खराब रहता है? क्या हमारा परमेश्वर चंगा नहीं करता? निर्गम 26 उसका 15 अध्याय और उसके 26 पढ़ो, वहाँ पर क्या लिखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आज क्या चंगाई खत्म हो गया? क्यों नहीं परमेश्वर चंगा कर रहा है? क्या कारण है कि हमारे पैसा ही नहीं बच रहा है? पहले तो खूब खुश थे कि हम 10,000 कमाते हैं, उसमें से क्या 2,000 बच जाता है। अब तो 1 रुपये भी नहीं बचता है। क्यों नहीं बच रहा है? क्योंकि नाश करने वाली आत्माएं, यहाँ पर आप पढ़ेंगे ना, वहाँ पर मलाकी 3:11 पढ़ेंगे तो वहाँ पर कह रहा है एक नाश करने वाली आत्माएं। और परमेश्वर ने कहा था मुझे देकर परखो और मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे फसल को नाश नहीं करेगा, तुम्हारे आशीषों का नाश नहीं करेगा। तो ये नाश करने वाली आत्मा आ जाती है और क्या है, प्रभु में आगे नहीं बढ़ने देती है और कुकुराने लगती है। कहती है अरे तुम तो ये करते हो, क्यों क्या जरूरत है प्रभु को देने की, है ना? क्या है 1000 रुपये प्रभु को देने की, है ना? वो तो पास्टर खत्म करता है, वो तो कलीसिया में खत्म हो जाती है, और उसके बीवी बच्चे क्या पाले जाते हैं। तुम्हें क्या जरूरत है देने के लिए? पता है यही नाश करने वाली आत्माएं हैं। इसी आत्माओं को अपने जीवन से दूर करो। हालेलुया,
ज्योतिषों ने प्रभु को उत्तम से उत्तम भेंट दिया, आप उसके जीवन से सीखो। इनको क्या जरूरत था भेंट देने के लिए? तो भी क्या है, एक बालक को आकर जो यीशु मसीह को ये लोग मानते भी नहीं थे, पहली बार यीशु के पास आए और उत्तम से उत्तम भेंट चढ़ाया। क्या इनको प्रतिफल नहीं मिला था? बिल्कुल मिला। ये मेरा विश्वास है कि जो ज्योतिषों ने ये भेंट चढ़ाया था वो सच में स्वर्ग में गए होंगे। हालेलुया, वो सच में स्वर्ग में गए होंगे। आज यीशु मसीह से लोग आशीष पाना चाहते हैं, परंतु यीशु मसीह को देना नहीं चाहते। आज कलीसिया आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि कलीसिया में क्या कंगालपन है। परमेश्वर का भवन क्या है? उजाड़ पड़ा हुआ है। इसलिए क्या है, परमेश्वर का जो राज्य है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या है, अपने आप को ध्यान रखना है। हम कैसे देते हैं? कुकुड़ा के देते हैं या हर्ष के साथ देते हैं? तो हम कभी भी प्रभु को दे तो हर्ष के साथ दे। हालेलुया, हम हर्ष के साथ देंगे, परमेश्वर क्या करेगा? हर्ष के साथ हमें आशीष देगा। तो इस बातों को ध्यान रखें। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।